जितने लोग एससीबी ट्राई किए होंगे उनको ये वाला प्रॉब्लम मिला होगा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो प्रॉब्लम आपके सामने है कि एक तार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक तार है जिसका लेंथ L है और उसका एक एंड का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस A है और दूसरे एंड का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका एंड का रेडियस कितना है B है और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका रेजिस्टिविटी रो है। पूछा गया है कि बताओ इस पूरे तार का रेजिस्टेंस कितना होगा सो दैट जो वेरिएशन आया है क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेडियस में वो लीनियर है। लीनियर मतलब समझते हो ना, यूनिफॉर्मली बढ़ता हुआ ए से कितना हो गया है बी हो गया। फिगर में दिख ही रहा होगा यूनिफॉर्मली बढ़ते ए से बढ़ते हुए कितना पहुंच गया है बी तक पहुंच गया है। समझ रहे हो ना सब लोग? ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा कठिन तो नहीं है पर थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा क्योंकि आप जानते हैं जब वेरिएशंस वगैरह आ जाते हैं तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन बहुत पॉपुलर मैथमेटिकल टूल होता है। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, थोड़ा तेजी से देखेंगे, है ना। देखो इसको करने का तरीका ये होगा, बारीकी से समझना थोड़ा सा, है ना। ये एंड एक एंड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बोल दिया गया है A और एक दूसरा एंड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दिया गया है कितना बताओ B और ये यूनिफॉर्मली इसका एरिया बढ़ता चला गया। यूनिफॉर्मली मतलब सीधा सीधा, यूनिफॉर्मली लगातार लीनियरली वेरी करता हुआ बता दिया गया, ठीक है। और इसका जो कुल लंबाई है इस तार का वो कितना दे दिया गया है कैपिटल L और ये जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी कितना है रो है। अब देखो हमको एक फॉर्मूला पता है बेसिक, अगर एक सिलिंड्रिकल वायर होता जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह अगर बराबर होता तो हम इसका रेजिस्टेंस कितना बोल देते, याद है सबको, रो L बाई ए। तो इसका L क्या होता है इसकी लंबाई और A कितना होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, हर जगह इसका जो एरिया है देखो वो अलग अलग है कि नहीं है बताओ। इस जगह पे अगर एरिया देखोगे तो ये लिखोगे पाई A का स्क्वायर, जबकि इस एंड तक आते आते एरिया हो चुका होगा पाई B का स्क्वायर। कितने लोग समझ रहे हो? तो एरिया बदल रहा है लगातार, पहले कम था और लगातार बढ़ते 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 इतना हो गया पाई B का स्क्वायर। तो एरिया में वेरिएबल है इसलिए सीधे सीधे ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन के टूल के थ्रू जाएंगे। देखो क्या करेंगे, हम इस वायर के इस एंड से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहां से मान लो L डिस्टेंस दूर पे, कितना डिस्टेंस दूर पे, L डिस्टेंस दूर पे हमने एक छोटा सा इसमें से क्या काट लिया, सेक्शन काट लिया, छोटा सा सेक्शन। समझ में आया सबको? ऑफ कोर्स सेक्शन ऐसा होगा, आप समझ रहे होगे, है ना, सर्कुलर सेक्शन इमेजिन कर पा रहे हो। इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, इसका जो थिकनेस है वो मान लो कितना है डी एल के बराबर, ठीक है ना, क्लियर है। इस एंड से एल डिस्टेंस दूरी पे हमने कितना मोटाई का एलिमेंट लिया है डीएल का, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी ना होगा, है ना। रेडियस मान लो कितना है आर है, कितना है आर। सवाल ये है आर ये होगा कितना, कैसे पता करेंगे, बड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये ए से ज्यादा है, देखो अगर ए से मैं अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये ए से इतना ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ज्यादा है, यानी कि ए में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, देखो कैसे करेंगे। हमको ये बताओ इस एंड से इस एंड तक आते आते आप कितना डिस्टेंस चल चुके, एल डिस्टेंस चल चुके, है ना। तो एल डिस्टेंस चलते चलते आपका एरिया कितना, जो रेडियस है वो कितना बढ़ गया है, कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? एल डिस्टेंस चलते चलते आपका रेडियस ए से बी हो गया है, तो बढ़ा कितना है, बी माइनस ए ही ना लिखेंगे, फाइनली बी हो गया है, पहले ए था, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ बी माइनस ए, ठीक है ना। कितने लोग समझ गए हो? ठीक है। तो हम यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गए हैं बताओ जरा, स्मॉल एल
डिस्टेंस क्या है, यूनिटरी मेथड याद करो। एल डिस्टेंस जाते जाते हमारा रेडियस बढ़ गया है b माइनस ए, तो 1 यूनिट लेंथ अगर हम चलेंगे तो हमारा रेडियस कितना बढ़ेगा, b माइनस ए बाई एल। ठीक लिखा हूं क्या, है ना। तो एल डिस्टेंस चलते चलते ये लंबाई कितनी बढ़ेगी, b माइनस ए बाई कैपिटल एल इंटू एल। कितने लोग एग्री करते हो कि एक एंड से एल डिस्टेंस आते आते हमारा रेडियस इतना बढ़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा, इतना तो बढ़ जाएगा, होगा कितना, जब आप बताओ ना जरा। इतना बढ़ गया है तो हुआ कितना, पहले एक एंड पे ए था और बढ़ोतरी कितनी हुई है, b माइनस ए बाई कैपिटल एल इंटू एल। ठीक लिखा हूं ना, इतना बढ़ गया है। तो r हो चुका है, अगर इसको मैं थोड़ा सा लिख सकता हूं, ए एल प्लस बी एल माइनस क्या लिख सकता हूं, ए एल बाई कैपिटल एल। अगर एलसीएम ले लोगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, है ना। इसको अंदर ही रहने दो, इसको खोलने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि एल इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एल। इतना रेडियस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब हमको बताओ जरा, ये इतने से टुकड़े का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे ये छोटे से वेरिएशन में हमको पता है कि जब छोटा सा डीएल डिस्टेंस डीएल लिए हो, इसमें रेडियस का वेरिएशन हम इग्नोर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता था, याद है, एलिमेंट लेने का मतलब यही है। तो इस छोटे से, ये छोटा सा जो शेप देख रहे हो अपने आप में, किस शेप का कंसीडर कर सकते हो, सिलेंडर नहीं कर लोगे, क्योंकि इसमें रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा बहुत छोटा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है। मान लो डी आर, क्या लिखोगे, रो, इसका लंबाई कितना है dl और इसका रेडियस कितना है r। एम आई राइट। तो dr इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं रो dl बाई ए एल प्लस बी माइनस ए इंटू एल। क्या मैंने ठीक लिखा है, ठीक लिखा है ना, क्लियर, समझ गए हो कि नहीं, है ना। तो इसको तेजी से नोट करो, फिर बाकी पता करते हैं। हमारा टाइम आउट होने वाला है। हमारे पास dr कितना आया है बताओ, स्मॉल रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो, एलिमेंट का लेंथ है dl और हमने उसका रेडियस कितना पाया था, a इंटू कैपिटल L प्लस b माइनस a इंटू एल। ठीक लिखा हो ना, यही है। अब थोड़ा सा बुद्धि चलाओ, जो हमारे पास फिगर था एक्चुअली में इस किस्म का है ना। तो ये बता, हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे उठाया है कि नहीं, जिसका थिकनेस बहुत कम है। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हमने पिक किया है dl और इसका रेडियस r। ये बताओ, इस तरीके से खूब सारा एलिमेंट यहाँ पे होगा कि नहीं का होगा। इंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं। इसी तरीके का हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं छोटे छोटे से टुकड़ों में, ठीक है। ऐसा ही करोगे ना। तो एक एलिमेंट एकदम एंड पे होगा, उसके बाद एक और एक पतला सा एलिमेंट होगा, इसके बाद एक और पतला सा एलिमेंट होगा, और सभी अलग अलग टुकड़ों का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। कितने लोग ये बात समझ रहे हो कि ये सभी रेजिस्टेंस अगर मैं अलग अलग भी मानूं तो सब आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। कितने लोग समझ पाए, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ जरा, है ना। अगर मैं ये जो इस पूरे हिस्से को अगर ध्यान से देखो, मैंने इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया, तो हर एक टुकड़ा अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की तरह से अगर हम डील करें, तो सभी रेजिस्टेंस आपस में देखो कैसे जुड़ा है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आपस में कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबको सम कर देते हैं, आर इक्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 Rn। ऐसा ही करते हो। तो सेम काम हमें यहां भी करना होगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन भी समेशन का एक तरीका होता है मैथमेटिक्स, आप सब जानते हैं, है ना। तो सीधे सीधे हम सम करना, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो एक एंड से दूसरे एंड तक, क्योंकि वेरिएबल कौन है, देखो स्मॉल एल वेरिएबल था ना, हमने यहां से कितना डिस्टेंस दूर पे लिया था, स्मॉल एल डिस्टेंस दूर पे लिया था dl। तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, इस एंड का लिमिट क्या लिखोगे, 0, और एल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा बताओ, कैपिटल
एल। तो दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स है उसका अगर एल के नजर से लिमिट लिखोगे तो लिखेंगे 0 टू कैपिटल एल। तो डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेटअप इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो, मेरे ख्याल से बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बना 0 से लेके एल डी एल बाई ए कैपिटल एल प्लस बी माइनस ए इंटू स्मॉल एल। कितने लोगों को ये समझ में आ गया बताओ जरा? जिसको भी समझ में आ रहा है वो हाथ उठा सकता है। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा, तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि आपको ये करना आता होगा, मतलब आता था और आता है में फर्क हो जाता है ना। तो आपको क्लास 11 में ये आप चुटकी में सॉल्व करना जानते थे जब आपको सिखाया गया था, पर आपने रिवाइज किया नहीं, तो आप पक्का यकीन है मुझे भूल गए होंगे। बहुत आसान तरीका इसको इंटीग्रेट करने का, देखो जरा, इसको मैं अगले पेज में ले चलता हूँ। r इज इक्वल टू आ रखा है रो, अभी देख के आपको डरावना भले ही लग रहा हो पर ये इससे कठिन सवाल आप डील कर चुके हैं। a इंटू एल प्लस b माइनस a इंटू स्मॉल एल 0 टू कैपिटल एल। हमारे लिए वेरिएबल कौन है बताओ जरा? एल वेरिएबल है ना। तो देखो जरा, इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है दिख रहा है सबको पूरा पूरा, a कैपिटल L प्लस b माइनस a इंटू स्मॉल l, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट्स से सम t इक्वल टू, मैंने मान लिया t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे अगर, ये a और l कांस्टेंट है ना, l टोटल लेंथ है, a एक एंड का रेडियस है, तो ये तो कांस्टेंट पैरामीटर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ? 0। b माइनस a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बना रहेगा, l का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ? dl। और t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? dt। ठीक लिखा हूं क्या? है ना। तो dl के जगह पे जरूरत पड़ने पर मैं क्या लिख सकता हूं? dt अपॉन b माइनस a। कितने लोग समझ गए? ठीक है ना, है ना। पर इस हिसाब से हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जरा, जब l की वैल्यू आप यहाँ पे, लोअर लिमिट कितना है? 0। तो जब l की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। तो t बराबर कितना होगा? जब l बराबर 0 होगा लिमिट में, तो t बराबर कितना होगा? a इंटू एल, क्योंकि यहाँ 0 से, यहाँ पे l की जगह पे 0 लिखोगे, 0 से ये मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, तो al बचेगा। सही कह रहा हूँ? और जो अपर लिमिट देखोगे, तो l बराबर कितना है अपर लिमिट में बताओ? कैपिटल L है। और इस इक्वेशन में आप लिखो जरा कैपिटल L, तो आएगा AL प्लस BL माइनस AL, T बराबर आ जाएगा AL प्लस BL माइनस AL। ठीक लिखा हो क्या? तो T बराबर कितना लिखना पड़ेगा? BL। तो आपको लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे, याद है ना? अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो R बराबर क्या बन जाएगा बताओ? लोअर लिमिट जाएगा AL से लेके BL तक, नीचे पूरे की वैल्यू हम लिख चुके हैं T, और जहां पे ऊपर क्या था बताओ? DL था ना। तो DL के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये रहा DT बाई B माइनस A। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलत लिख गए हैं, थोड़ा ध्यान दो जरा, ये ऐसा नहीं होगा, ये तो रेडियस था ना, ये रेडियस डायरेक्ट हमने लिख दिया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, एक ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पे चल रहा है, कैरी ऑन। ये रेडियस है, हमको एरिया चाहिए रहता था ना, तो हमें क्या करना होगा बताओगे? पाई आर स्क्वायर ना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये रेडियस हमने लिख दिया, तो ये गलत आंसर दे देगा। हमें नीचे एक्चुअली में एरिया चाहिए, और एरिया बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर, तो इसका पूरा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। पाई से इसका क्या करेंगे बताओ? ये हमको चाहिए। कितने लोग एग्री करते हो? है ना, हमने डायरेक्ट आर लिख दिया था, ऐसा नहीं होता है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रो एल बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा? सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पे अपॉन में पाई भी आएगा, और इस पूरे का क्या लिखना होगा बताओ? स्क्वायर। ठीक लिखा हूं क्या मैं? आप है ना? ठीक है, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एज इट इज चलेगा। यहाँ पे बस आपको क्या करना होगा बताओ? इस पूरे का क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर। पाई आर, बाहर एक पाई भी आएगा, ठीक है। बाकी इस पूरे को हमने टी माना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और ये बाकी सारी चीजें ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें ठीक ही हैं। और हाँ, तो बाकी चीजें बस थोड़ा सा सुधार लो। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं नीचे पूरे को टी माने हो तो टी का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे बस रो और पाई बाहर निकाल लो। और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा बताओ जरा, क्या लिखना पड़ेगा, डीएल के जगह पे डी टी बाई बी माइनस ए। सही है ना, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। कहीं देख लो, कहीं गलत होगा तो बताना, है ना। चलो देखते हैं। तो r इज इक्वल टू आएगा रो बाई पाई, और मेरे ख्याल से ये b माइनस ए को हम ले आ सकते हैं बाहर, कांस्टेंट है तो बचा है अंदर सिर्फ डी टी, टी के पावर -2 ए एल और बी एल। ठीक लिखा हूं क्या अब, है ना। अब हमको ये बताइए, इसमें ये x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन याद है कितना होता था, x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सही है ना, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, ये रो b माइनस ए इंटू पाई ये बाहर रहेगा, और ये बनेगा कितना, t के पावर -2 प्लस वन, तो t के पावर -1 बचेगा। तो -1 मतलब 1 अपॉन, माइनस बाहर ले लेता हूं, ये -2 प्लस वन तो -1 आएगा, तो माइनस बाहर और नीचे t। ठीक लिखा हूं, यहां से एल और ये आएगा bl। सही लिखा हूं ना, पक्का। तो अगला क्या बनेगा बताओ, माइनस b माइनस ए इंटू पाई, और यहाँ पे वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, है ना। तो कितना कितना लिखना पड़ेगा बताओ, 1 अपॉन बी एल माइनस 1 अपॉन ए एल, 1 अपॉन बी एल माइनस 1 अपॉन ए इंटू एल। यही ना होगा, देख लो जी, कहीं कोई गलत होगा तो बताते चलिएगा। मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है ना। आगे क्या बनेगा बताओ, माइनस रो बाई बी माइनस ए इंटू पाई, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, एलसीएम ले लो, a इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर, और ऊपर बनेगा ए एल माइनस बी एल। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस रो b माइनस ए इंटू पाई, यहां से l कॉमन आ सकता है और यहां से स्क्वायर से काट सकते हो। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, a माइनस बी बाई ए बी इंटू एल। ठीक है, ये माइनस साइन देख रहे हो, तो माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पलट जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, और ये नीचे से काट सकते हो। तो क्या बनेगा फाइनली, रो पाई ए इंटू बी इंटू एल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और एल था शायद, है ना, शुरू में जहां पे एल एलसीएम लिया था, तो इस एल का भी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एल का भी स्क्वायर होगा, और ये एल स्क्वायर ऊपर लौट के आएगा, है ना। तो फाइनली जब इसको बाहर निकालेंगे, मतलब इसके नीचे एक एल स्क्वायर भी मौजूद है, क्योंकि मैं पिछले स्लाइड से, वो नेट बंद हो गया था ना, तो पिछले स्लाइड से आया था। यहाँ पे एक एल स्क्वायर लग के आएगा, है ना। यहाँ पे एक एल स्क्वायर भी था जो कि मेरे से छूट गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप बस सिंपली क्या करिए, ऊपर एक एल स्क्वायर आएगा, आपने सही लिखा होगा क्योंकि मेरे पास पीछे का डाटा नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हुई। यहाँ पे एक एल स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे एक एल स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पे भी एक एल स्क्वायर मौजूद है ना। तो हर जगह ऊपर एक एल स्क्वायर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक एल स्क्वायर लगाने से ये एल एल कट जाएगा, तो फाइनली रो पाई ए बी इंटू एल, है ना। ठीक है, अब आपने सही लिखा होगा पीछे से, हम मेरे पास था नहीं पीछे का डाटा, वो जूम बंद होने की वजह से, है ना। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कैसे करना था, है ना। फिजिक्स का चीजें जितना था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खेल जरूर था इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम इस वाले को करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत यूजुअली पूछा जाता है। ये भी एससी वर्मा के ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 32 होना चाहिए, क्योंकि
क्वेश्चन नंबर 7 का है मेरे को लगता है, देख लेना थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपको इस फिगर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इस फिगर को ड्रॉ करिए, कोशिश करिए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। ड्रॉ करो इसको। देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अब सोल्यूशन के लिए चलते हैं। देखिए फिगर इस तरीके का है, थोड़ा फिगर को ध्यान देना जरूरी था, है ना, थोड़ा, क्योंकि सीरीज पैरेलल टर्मिनल से डिसाइड होता है। तो फिगर में एक तार यहां से आपको 2 जंप करा के पहुंचा दिया गया होगा, और यहां से एक जंप करा के यहाँ एक और रेजिस्टेंस है और इसके एंड पे पहुंचा दिया गया है, ए और बी, है कि नहीं। इस तरीके से पहुंचाया गया है। थोड़ा ना हमें टर्मिनल्स को बहुत ध्यान से देखना होगा, तब जाके आप सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। देखो कुछ लोगों से बन गया है मेरे ख्याल से। देखो ये जो जंक्शन है, ए टर्मिनल को देखना, ये मैं इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड रेजिस्टेंस नाम दे देता हूँ, और इसको थर्ड नाम दे देता हूँ, है ना। आपको समझने के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो सकता है। देखिए कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल देखो कहां से जुड़ा है, ए से। कितने लोग दिख गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए पे पहुंचा है, ठीक है। ये सेकंड रेजिस्टेंस था, आपने इसको सेकंड नाम दिया था। गौर करो ये सेकंड का एक टर्मिनल ये रहा, सेकंड का एक टर्मिनल, ये टर्मिनल घूम के कहां पहुंचा है, ए पे। कितने लोगों को दिख गया, फर्स्ट का एक टर्मिनल ए पे है, सेकंड का भी ये इधर वाला टर्मिनल इस तार के मदद से घूम के आके कहां से जुड़ा है, ए से जुड़ा है। सबको दिख गया कि नहीं दिख गया, क्लियर है। थर्ड वाले को टारगेट करते हैं। देखो जरा थर्ड वाले का एक टर्मिनल जो है वो ये है, ये वाला टर्मिनल देखो, ये इस तार के मदद से घूम के किससे जुड़ा हुआ है, ए से। कितने लोगों को दिख गया, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, मेरे ख्याल दिख जाएगा। ये थर्ड वाले का ये टर्मिनल है, ये पर्पल वाली, ये घूम के इस तार के दम पे आके कहां से जुड़ा हुआ है, देखो, ए से। कितने लोगों को दिखा है अब साफ साफ कि फर्स्ट वाले का एक टर्मिनल ए पे जुड़ा है, सेकंड वाले का भी एक टर्मिनल ए पे जुड़ा है, और थर्ड वाले का भी एक टर्मिनल ए पे जुड़ा है। तीनों का एक एक टर्मिनल कॉमन है, क्लियर है कि नहीं है ना। अब चलते हैं दूसरे टर्मिनल को, दोनों तीनों के। ये थर्ड वाले को देखो, इसका एक टर्मिनल कहां जुड़ा है, देखो, बी पे जुड़ा है। देखना जरा, ये सेकंड टर्मिनल था, इसका एक हाथ ये देखो यहां से घूम के कहां पे गया है, बी पे। गया है कि नहीं गया है, गया है। और फर्स्ट वाले का देखो जरा, फर्स्ट वाले का इसका ये वाला हाथ, ये यहां से कहां जुड़ा है, देखो जरा, यहां से इस तार के दम पे कहां जाके जुड़ गया, बी पे। कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ए पे तीनों ही रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, और तीनों ही रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल कहां पे जुड़ा हुआ है, बी पे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ए है और ये अगर बी टर्मिनल है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ए से और बी से जुड़ा हुआ है, सेकंड रेजिस्टेंस ए से और बी से जुड़ा है, थर्ड रेजिस्टेंस ए से और बी से जुड़ा हुआ है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया। अभी आप ही ने एक्सेप्ट किया कि तीनों के ही एक एक टर्मिनल, एक ए पे गया है और दूसरा वाला टर्मिनल तीनों के बी पे गया है। तो ये कौन सा कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बताओ, पैरेलल कनेक्शन को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीनों का रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल आर माना जाए तो ये कितना दे देगा, आर बाई 3। कितने लोगों को समझ में आ गया है, किसी को डाउट है तो हाथ उठाए, नोट कर लीजिए जल्दी जिसको लिखना था। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम है, ये भी आपके SCV का ही कोई प्रॉब्लम नंबर है, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं ध्यान है। इसमें क्या पूछा है देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर E1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तीन बैटरी हैं, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तीनों के साथ एक एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो कि आइडेंटिकल है, सब 1। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो सिंपली ये किसके ऊपर का सवाल है, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से रिलेटेड सवाल है ना। तो देखो कैसे डील करते हैं इस केस में। इस तरह केस आप कर चुके थे बड़े आसानी से, जब तीनों बैटरी आइडेंटिकल होता था, वो मैंने थ्योरी में आपको समझा दिया था कि तीनों बैटरी मैंने बोला था कि आइडेंटिकल है, तीनों के वोल्टेज E है और तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान लो R है, तो जो वोल्टेज दोनों टर्मिनल पे आएगा वो बैटरी के बराबर ही आ गया था, याद है उस केस में, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल था। इस केस में तीनों बैटरी की ताकत अलग अलग है, देखो 3, 2 एंड 1 वोल्ट। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किरचॉफ्स के दम पे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, है ना। फिगर तो बना ही लिए होगे। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक हमारे पास ये बैटरी है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास दूसरा बैटरी है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड बैटरी है, ठीक है। और ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है, सभी ब्रांच का करंट भी पता करना है, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। E1 है, E2 है, E3 है, R1, R2, R3, और मेरे ख्याल से तीनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल था ना, सब 1 ओम के दिए हुए थे ना। तो हमारे लिए आसान है कि हम इसको R ही R मान ले जब आइडेंटिकल। खैर चलो देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा आपको, किरचॉफ्स का करंट अपने हिसाब से चलवा दीजिए। तो मैंने मान लिया, चलो इस ब्रांच में करंट कितना है बेटा, I1। तो बताओ इसमें लौट के कितना करंट आएगा, I1, ये सबको पता है कि नहीं, ठीक है। इस तार से मान लो मैंने मान लिया करंट कितना है, I2। तो इस तार से लौट के कितना करंट पहुंचेगा, I2। एग्री करते हो, है ना। तो इस तार में कितना करंट जाएगा कोई बताएगा, सिंपल यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लगाओ, ऊपर से I1 I2, तो यहाँ से बाहर निकलेगा I1 प्लस I2। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, इसमें से I1 प्लस I2 ही बाहर निकलना पड़ेगा, और क्या निकलेगा देखो ना, यहाँ से ऊपर से I1 पहुंचा इस जंक्शन में, इधर से I2 पहुंचा, तो I1 प्लस I2 जुड़ के यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस यहाँ से भी I1 प्लस I2 ही पहुंच रहा होगा, यहाँ से I2 यहाँ चला गया और I1 ऊपर चला गया। तो हिसाब क्लियर सबको, किरचॉफ्स का लॉ सब जगह लग गया सही सही। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं बताओ जरा, दो, I1 एंड I2, दो ही वेरिएबल तो हमने लिया है, बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है। तो हमको कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, हम दो इक्वेशन के दम पे सॉल्व कर डालेंगे। चलो एक हम यहाँ घूमेंगे लूप, और एक ये वाला लूप में घूमेंगे। कुछ नेमिंग दे दो, A, B, C, D, E, F। एक लूप हम चलेंगे लूप A, B, E, F, A। दिखाई दिया सबको, A से B, B से E, E से F, F से वापस A। चलो शुरू करते हैं, A से B जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है। B से जब इधर जा रहे हैं, करंट का किधर जा रहे हैं बताओ जरा, ऑपोजिट, तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम जानते हैं क्या लिखेंगे, प्लस I2 इंटू R2। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो, वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। और यहां से कहां पहुंचे हम, E पे, E से चले जाओ F पे, कोई दिक्कत नहीं है। F से A के जाते समय बैटरी के आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो प्लस E1। और अब की बार आप करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं, तो माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को इक्वेशन दिख गया, सबको इक्वेशन क्लियर है लाला। तो थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आएगा बताओ। R2 तो आपको पता है सब 1 है, I2 पता नहीं है, चलिए लिखिए। तो ये सिंपली बनेगा, छोटा कर लेते हैं, I2
माइनस E2 के वैल्यू 2 है, प्लस E1 की वैल्यू लगता है 3 दिया हुआ था, और यहाँ पे कितना था बताओ, माइनस R की वैल्यू तो 1 ही है और I1 इतना ही है, बराबर 0। तो मेरे को लगता है मैं लिख सकता हूं सिंपली I1 माइनस I2, इन I वाला को उधर ले जाओ, बराबर 1। कितने लोगों को ये इक्वेशन मिल गया? I1 माइनस I2 बराबर 1। दूसरा इक्वेशन हम दूसरे वाले लूप से लेके आएंगे, लूप BCDEB, लूप BCDBE क्या आएगा बताओ? यहां से चलो करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, तो हम लिखेंगे माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज घटेगा, तो लिखेंगे माइनस E3। और क्या बचा? यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस E2। अब की बार जा रहे हैं हम करंट के साथ ही में चल रहे हैं, तो वोल्टेज घटेगा, माइनस I2 इंटू R2, माइनस I2 R2। तुम्हारे पास कुल मिला के कहानी क्या बनी? R की वैल्यू 1 है, तो माइनस I1 माइनस I2 माइनस ये 1 वोल्ट का दिया हुआ है, प्लस 2 वोल्ट का दिया है, माइनस I2 बराबर 0। मेरे को लगता है ये बनेगा माइनस I1 प्लस सॉरी माइनस I1 माइनस 2 I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। यही इक्वेशन आया है? कितने लोगों को यही आया है? हाँ, तो अब बस दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या क्या था यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। I1 प्लस 2I2 बराबर 1, I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, और पहले क्या निकला था, ये रहा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1, यही लिखा हुआ I1 माइनस, हाँ ठीक है। तो बताइए, ये तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, माइनस कर दो, है ना, माइनस माइनस माइनस, कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा कट के 0, प्लस 3 कितना आएगा बताओ? I2, 3I2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 1 माइनस 1 कितना लिखोगे? 0, तो I2 बराबर कितना आ गया है? 0। यही है ना? यही आ रहा है। और इसी इक्वेशन में वापस वैल्यू रख दो, कितना लिखोगे? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 था, तो I1 बराबर लिखोगे I1 प्लस I2, तो I1 इज इक्वल टू कितना बन गया बताओ? 1 एम्पियर। एक और पार्ट पूछा गया था, सभी ब्रांच का करंट पता चल गया आपको, इसमें कितना एम्पियर करंट दौड़ रहा है? कहाँ गया? इसमें करंट कितना कितना दौड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसमें जा रहा है 1 एम्पियर, और इसमें भी कितना जा रहा है बताओ? 1 एम्पियर, ठीक है ना। और इसमें कोई करंट नहीं है, I2 कितना आ गया जानते हो ना, 0। तो इस तार में कोई करंट नहीं है, ठीक है। और हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, तो बड़ा आसान है, किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, यहां से घूम के यहां पहुंचेंगे, ठीक है लाला, क्लियर? अच्छा, नहीं तो एक सीधे सीधे एक जवाब दे सकते हो, इतना ना करके। ये बताओ, किसी तार में करंट कब नहीं जाता है? स्विच जुड़ा होने के बावजूद, जब दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाए? 0। तो बड़ा बात सिंपल सा है कि यहां पे और यहां पे, अगर इसको मैं इस एंड को 0 वोल्ट मान के चलूं, है ना, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? सेम ड्रॉप करवा देना चाहिए ना, तब ना ये काम हो सकता है। जितना ये बैटरी यहां से गेन कराएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
अरे इसी में सीधे से बात, चलो इस वाले तार में किरचॉफ लॉ लगाओ, आसान तरीके से चलते हैं, आपके लिए आसान हो जाए। ये रहा बीच वाला तार में बना रहा हूं, ये रहा R2 और ये रहा बैटरी जो कि है 2 वोल्ट का, और ये रहा B पॉइंट और ये रहा A पॉइंट, यही है ना? ठीक है, अब बताओ इसमें करंट कितना निकाल चुके हो? 0। तो बताओ यहाँ पे वोल्टेज मान लो VA है और यहाँ पे वोल्टेज कितना है VB। तो हमको ये बताओ यहां से ये कितना वोल्टेज खाएगा? कुछ नहीं खाएगा क्योंकि करंट ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज खाएगा नहीं। तो ठीक है, तो ये VA हुआ, ये कुछ नहीं खाया यानी कि 0 खाया, प्लस ये यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो तो क्या होगा -2 वोल्ट। और ये किसके बराबर आ गया? जब माइनस यहाँ पे 2 किए तो किसके कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए ना, तो यही क्या हुआ आपके बी। कितने लोग समझ गए हो? VA में ये जितना ड्रॉप कराना था इन दोनों ने मिलकर उतना ड्रॉप करवा दिया, तो कहां पहुंच गया? बी पे। तो VA माइनस VB बराबर कितना आ गया? इन दोनों को उधर भेज दो, 2 वोल्ट। तो आप डायरेक्ट ओरली भी जवाब दे सकते थे कि दोनों एंड के मिलके वोल्टेज में डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? तभी उसमें करंट नहीं चला था। समझ गए सब लोग? हाँ, किसी को डाउट?